मित्रों, जीवों में जनन का लैंगिक जनन एक महत्वपूर्ण घटना होती है। लैंगिक जनन में नर और मादा दो जीव भाग लेते हैं। आज लैंगिक जनन की प्रक्रिया कैसे होती है इसके बारे में हम जानेंगे। लैंगिक जनन को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जीवों में लैंगिकता क्या होती है। अर्थात जीव में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के आधार पर जंतु या पौधा दो प्रकार के होते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जिसको कहते हैं एक लिंगी जीव, जिसमें कि जीव के अंदर या तो नर जननांग होगा या तो मादा जननांग होगा। इसको कहते हैं एक लिंगी जीव। जैसे जंतुओं में एस्केरिस है, एक लिंगी होता है। जंतुओं में मनुष्य है, एक लिंगी होता है, क्योंकि इनमें नर और मादा दोनों जननांग अलग अलग जीवों में होती है। दूसरा होता है द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव का तात्पर्य है कि नर और मादा दोनों जननांग एक ही जीव में पाए जाते हैं। जैसे जंतुओं में केचुआ, कॉकरोच, जिसमें कि नर और मादा दोनों जननांग एक ही जंतु में होते हैं। अतः केचुआ द्विलिंगी है, क्योंकि उसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही में पाया जाता है। पौधों में जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उसमें दो कंडीशन हो सकते हैं। एक कंडीशन यह हो सकता है कि वह एक लिंगाश्रयी हो सकता है, डायोसियस हो सकता है। अर्थात इसमें नर पुष्प एक पौधे पर और मादा पुष्प दूसरे पौधे पर पाए जा सकते हैं। इसको जैसे पपीता है, तो पपीता में नर पुष्प नर पौधे पर पाया जाता है और मादा पुष्प मादा पौधा पर पाए जाते हैं। यानी अलग अलग पपीते के पौधे पर अलग अलग पुष्प नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। इसको कहते हैं एक लिंगाश्रयी या डायोसियस प्लांट। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। इसको कहते हैं मोनोसियस या उभयलिंगी लिंगाश्रयी पादप। जैसे कायरा है, तो कायरा में ये नर पुष्प और ये मादा पुष्प होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पौधे पर होते हैं। इसी प्रकार से कुकुरबिटा है, कुकुरबिटा यानी लौकी है, कद्दू है, इनमें नर पुष्प और मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मक्का है, मक्का में भी ये नर पुष्प आप देखते होंगे, ये ऊपर होता है और ये मादा पुष्प बगल में लगी होती है। तो ये मक्का मोनोसियस होता है, उभयलिंगाश्रयी होता है। अब आते हैं हम लैंगिक जनन की प्रक्रिया। यह लैंगिक जनन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो तीन अलग अलग समय पर घटित होती हैं। पहला होता है पूर्व निषेचन प्रक्रिया, प्री रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन निषेचन प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। और तीसरी प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं पश्च निषेचन प्रक्रिया। पश्च निषेचन प्रक्रिया सबसे पहले जो पादप होते हैं उनमें
जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसमें नर युग्मक बनते हैं और मादा जो पौधे होते हैं उनमें मादा युग्मक बनते हैं। तो पूर्व निषेचन प्रक्रिया में जो पहला प्रोसेस है वो है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण गैमेटोजेनेसिस इसको कहते हैं। युग्मक निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें जो नर पौधा होता है उसमें नर जनन होता है, हम एंथर कहते हैं। इस एंथर के अंदर स्टामेन का अगला भाग एंथर कहलाता है। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और पहले समसूत्री विभाजन होता है और परागकण बनता है और इस परागकण में अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। इसी प्रकार से मादा पौधे में जो ओवरी होती है, इस ओवरी में ओवम का निर्माण होता है और यहां मियासिस डिवीजन होता है। तो नर पौधे में नर जननांग एंथर से परागकण बनता है समसूत्री विभाजन द्वारा और फिर परागकण में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से मादा पौधे में जो मादा जननांग होता है, ओवरी होती है, उस ओवरी में मियासिस डिवीजन होता है तो अंत में ओवम का निर्माण होता है। तो नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के नर युग्मक होते हैं। एक नर युग्मक जो होते हैं उनको कहते हैं सम युग्मक। सम युग्मक का तात्पर्य होता है आइसोगेनेट, कि ये जो युग्मक होते हैं इनकी संरचना और कार्य एक समान होते हैं। ये दोनों की संरचना एक समान है, इसलिए इसको कहते हैं सम युग्मक। और दूसरा होता है युग्मक होते हैं विषम युग्मक। विषम युग्मक का मतलब ये होता है कि इसमें नर युग्मक प्रायः चल होते हैं और मादा युग्मक अचल होते हैं। दोनों की संरचनाएं अलग होती हैं और दोनों का कार्य भी अलग होता है। नर युग्मक प्रायः चल और मादा युग्मक प्रायः अचल होती है, इसको कहते हैं विषम युग्मक। ये युग्मक निर्माण होता है। युग्मक निर्माण के पश्चात दूसरी जो घटना होती है वो होती है युग्मक स्थानांतरण की। युग्मक स्थानांतरण का तात्पर्य है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक बन जाते हैं तो नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने से पहले एक को एक दूसरे के पास जाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ पौधों में जैसे ब्रायोफाइटा है, एल्गी है, उसमें नर युग्मक चल होते हैं और जल की सहायता से तैरते हुए मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। इसको कहते हैं युग्मक का स्थानांतरण। लेकिन जो उच्च कोटि के पौधे हैं उनमें नर युग्मक मादा युग्मक के पास जल के माध्यम से न जाकर के वह दूसरे विधि से जाता है। जैसे पहले परागकण बनता है और वह परागकण हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से या अन्य माध्यम से वह पहुंच जाता है स्त्री के सर पर, स्टिग्मा, इसको स्टिग्मा कहते हैं। वह स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाता है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचने के बाद इसमें अंकुरण होता है। अंकुरण के फलस्वरूप इसमें एक पोलन ट्यूब बनता है और इस पोलन ट्यूब, यहाँ अंडा है, पोलन ट्यूब, यहाँ जो इसमें पोलन ग्रेन बना था इसका केंद्र विभाजित होकर के यहाँ स्पर्म बनाता है, शुक्राणु बनाता है और ये शुक्राणु आ करके इससे जुड़ जाते हैं तो निषेचन होता है। तो वे पौधे जो उच्च कोटि के पौधे हैं इनमें जो युग्मक का स्थानांतरण होता है
वह पोलन ग्रेन के रूप में होता है, परागकण के रूप में होता है, और ये परागकण पराग नलिका की सहायता से मादा युग्मक अंडाणु के पास पहुंचते हैं। इसको कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो पूर्व निषेचन ये दो घटनाएं होती हैं, एक युग्मक का निर्माण जो सब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं नर युग्मक मादा युग्मक, और दूसरा युग्मक का स्थानांतरण। दूसरी जो घटना होती है वो निषेचन की होती है। निषेचन का तात्पर्य है फर्टिलाइजेशन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसमें जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है दोनों का मिलन होता है, संयुग्मन होता है। ये नर युग्मक हैं और ये मादा युग्मक हैं, दोनों फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर के ये जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट 2n हो जाता है, ये n होते हैं, ये n होते हैं, तो ये दोनों मिलकर के ये जाइगोट बनता है। इसको कहते हैं निषेचन। अब यह निषेचन जो होता है वह देखेंगे आप कि दो प्रकार से हो सकता है। कुछ पौधे ऐसे हैं, जंतु हैं जिनमें आंतरिक निषेचन होता है, और कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है यह कि आंतरिक निषेचन का तात्पर्य है कि इसमें नर युग्मक मादा युग्मक के जनन अंग के अंदर पहुंच करके उसके गैमेट से जुड़ता है, अंडाणु से जुड़ता है। इसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। जैसे मनुष्य में, जैसे गाय में, घोड़े में, बकरी में, इनमें नर जो होता है अपना स्पर्म मादा के ओवरी तक मादा के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाता है, और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन क्रिया होती है, और फिर वो उसके यूटेरस में बच्चे का विकास होता है। यह आंतरिक निषेचन है। यह सुरक्षित होता है क्योंकि यह मादा के शरीर में होता है, इसलिए इसके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का तात्पर्य यह है कि यह मादा के शरीर के बाहर होता है। युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसे मेढक है, जैसे मछली है। इनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है। दोनों मादा और नर जो जंतु होते हैं वो एक साथ परिपक्व होते हैं, और पहले मादा अंडे को डिस्चार्ज करती है, शरीर से बाहर निकालती है, और ठीक उसी समय नर अपना शुक्राणु उसके ऊपर छोड़ देता है। यह बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन एक कठिन प्रक्रिया है, प्रतिकूल है, क्योंकि बाह्य निषेचन में चांसेज होते हैं सर्वाइवल के कम होते हैं, क्योंकि ये शरीर के बाहर होने के कारण इसके दुश्मन ज़्यादा होते हैं। अंडे को खा सकते हैं, बच्चे छोटे विकसित होने वाले बच्चे को खा सकते हैं, या जिस जल में निषेचन हो रहा है उस जल का पीएच गलत अनुकूल नहीं हो सकता है, या हो सकता है कि, लेकिन जिन जीवों में बाह्य निषेचन होता है उनमें प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि उनमें शुक्राणुओं का निर्माण और अंडाणु का निर्माण बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि जब उनके नष्ट होने के चांसेस ज़्यादा है तो प्रकृति में वह जीव सतत बना रहे, उसकी सर्वाइवल रेट बना रहे, इसके लिए जो शुक्राणु होते हैं और जो अंडाणु होते हैं उनका निर्माण बड़े पैमाने पर होता है।